कृष्णदेवराय दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक रहे हैं, जिनका साम्राज्य लगभग पूरे दक्षिण भारत में मौजूद था, जिन्होंने साम्राज्य के प्रसार के साथ साथ कला एवं साहित्य के प्रसार को भी प्रश्रय दिया था। कृष्णदेवराय स्वयं एक प्रकांड पंडित और कवि थे। वह न केवल विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे, बल्कि उन्होंने तेलुगु व संस्कृत में अनेक रचनाएं भी लिखी थी। कृष्णदेवराय ने मदालसा चरित्र, सत्यवधु परिणय, ज्ञान चिंतामणि, रसमंजरी तथा जाम्बवंती कल्याणम की रचना की थी। इनकी एक रचना अमुक्तमाल्यद को तेलुगु साहित्य की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। कृष्णदेवराय ने न केवल साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया, बल्कि मंदिर निर्माण, संगीत, नृत्य व अन्य ललित कलाओं को भी अपने दरबार में अपने शासनकाल में फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया था। इन्हीं के समय में विजयनगर साम्राज्य के पास नगलापुरम नामक नगर की भी स्थापना की गई थी। आंध्र भोज, कन्नड़ राज्य रमणा, मुरुरायर गंडा कृष्णदेवराय के अन्य नाम थे। इन्होंने न केवल साहित्यिक रचनाएं की, बल्कि वह कला पोषक भी थे। इन्होंने अपने दरबार में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं के कवियों के साथ साथ संगीत, नृत्य और कलाओं के विद्वानों को प्रश्रय भी दिया था। साथ ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए साहित्यिक संगोष्ठियों का आयोजन एवं अन्य कलाओं के प्रदर्शन के लिए भुवन विजयों यानी कि भुवन विजय नामक भवन की भी व्यवस्था की गई थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज नाम से 8 कवियों का समूह था, जिनमें अल्लसानी पेदाना, नंदी तिम्माना, माध्यगिरी मल्लाना, दुर्जटी, अय्यल राजू रामभद्रुडु, पिंगली सूरना, भट्टमूर्ति यानी कि राम राजा भूषण और तेनाली रामकृष्ण शामिल थे, जिनमें अल्लसानी पेदाना को आंध्र कविताओं का पितामह भी माना जाता है। इन्होंने मनु चरित्र तथा हरि कथा सारमू नामक रचनाएं भी की थी। इन अष्टदिग्गज कवियों द्वारा प्रबंध काव्यों के माध्यम से रामायण, महाभारत, नल दमयंती कथा आदि को द्रविड़ साहित्य में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान की। तो दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृष्णदेवराय ने न केवल कला एवं साहित्य में स्वयं की अभिरुचि दिखाई, बल्कि इन सभी को प्रश्रय भी दिया था। इस प्रकार से इन्हीं कारणों से इनके शासनकाल को कला एवं साहित्य के क्षेत्र में एक स्वर्ण युग माना जाता है।